मॉर्निंग क्लास। एक्सपर्ट एकेडमी से एक न्यू वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के लिए आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर 3 है क्लास 12 का। और अभी आपके रिसेंटली बहुत 30% सिलेबस जो कम हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में से भी कम हुआ है। ऑल्सो आपके थर्ड चैप्टर में रजिस्टर्स जो है आपका रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल जो है आपका टॉपिक वो हटा दिया गया है, ठीक है। और आपका ईएमएफ का है, जो ईएमएफ का सीरीज एंड पैरेलल वो है टॉपिक। और उसके अलावा जो आपका मीटर ब्रिज है उसका क्वांटिटेटिव ही आपका और ये सिर्फ क्वांटिटेटिवली आपका एनालिसिस करना पड़ेगा उसका। तो हम इस टॉपिक से अपन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, जो हमारा न्यू टॉपिक है जिस पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं उससे रिलेट करते हुए। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ेंगे। उसके बाद कन्वेंशनल करंट, थर्ड है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फोर्थ आपका होता है करंट डेंसिटी। बेसिकली इन टाइप के जो 4 टॉपिक है बहुत छोटे छोटे हैं और इतना ज़्यादा इसमें कोई वो आपका वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्किंग है कि इसका 1 मार्क या 2 मार्क में अप्रोक्स क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इजी भी होता है पढ़ने के लिए। टॉपिक्स जो है आपके छोटे छोटे से हैं और आपके आंसरेबल भी आप इजी तरीके से थ्योरेटिकल है तो आप लर्न कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन के फॉर्म में। तब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन। मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन टाइप लिख करके बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इस टाइप से मैं आपको बुक का भी इस टाइप से इस साइड में शो कर दूंगी कि बुक में इस टॉपिक को किस टाइप से दिया हुआ है। वैसे तो इसको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है पूरी तरीके से, बट मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको एज अ पता लग जाए कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आता है इसके अंदर और आप आंसर किस टाइप से करोगे। क्योंकि बच्चों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि भाई इसमें तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, बोलते हैं कि यार ये थ्योरेटिकल होता है तो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, इसीलिए। सो टॉपिक इज डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लगते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, वही मैं लिखती हूँ। आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो द फ्लो ऑफ चार्ज per unit time, you can say that, or in time also you can say the flow of charges per unit time is called electric current. ओके, सो ये आपका होता है टॉपिक की आपका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। करंट इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन करते हो, ये भी लिखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज आई। सो आई इक्वल्स टू आपके पास में होता है डी क्यू बाई डी टी। मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख के बता रही हूँ। डी क्यू बाई डी टी, यू कैन लाइक डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में वेलोसिटी, एसिलरेशन, इस टाइप को, इसको इंस्टेंटेनियस जो आपका एसिलरेशन या वेलोसिटी आप लिखते थे उस टाइप से भी लिख सकते थे। और ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। और वैसे नॉर्मली जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैं साइड में लिखती हूँ आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। लेकिन अभी हम 12th क्लास में, तो हमें फॉर्मूला इस टाइप से लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म में। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस, ओके। सो नाउ यूनिट इज दैट आई की एम्पियर होती है, ओके। चार्ज क्या है हमारे पास, कूलम, और इसकी होगी टाइम की सेकंड। तो आपकी क्या हो गई यूनिट ऑफ आपके, वैसे तो यूनिट ऑफ करंट होती है आपके पास में, या तो आप लिखो एम्पियर, ओके, या तो आप लिखो एम्पियर, और यू कैन से दैट एसआई यूनिट में तो एम्पियर होगा और एसआई यूनिट में ही आपका हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, यू कैन से दैट। अब इसकी डायमेंशन भी निकाल के बता देते हैं हम आपको, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है, या क्यू बाई टी भी बोल सकते हो। तो Q का हो गया हमारे पास कूलम है, तो कूलम की डायमेंशन होती है 80, ठीक है। और टाइम की होती है T, ये T है, टाइम लिख दिया T। तो I की हो जाएगी हमारे पास AT/T, ये मैं निकाल के बता रही हूँ। वैसे तो आपका T से T कैंसिल आउट हो गया,
तो बेसिकली हो गया ए। और आप वैसे भी याद रख सकते हो कि जब एम्पियर आपका एक तरीके से यूनिट हो गया ना, एसआई यूनिट, तो उसका डायमेंशन हमेशा ए ही लिया जाएगा। जब आप कोई भी चीज़ कोई भी निकालोगे, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसी, तो ए ही डिफाइन होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ए भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला शो करने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो ये यहाँ तक एम्पियर तक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट पढ़ने वाले सॉरी। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो ही उसके अंदर हम कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट के अंदर हमारा पहला आता है करंट, स्टडी करंट। स्टडी करंट का मीनिंग हुआ एक तरीके से आपके पास में कि स्टडी करंट यानी कि स्टडी का मीनिंग ही पर्टिकुलरली ये होता है कि आप ऐसी चीज़ या ऐसी थिंग जो आपकी क्या हो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो, टाइम के साथ कांस्टेंट हो। माइंड याद रखना, आपके माइंड में फिक्स रखना कि विच डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ जो चेंज हो। तो आप ये लिख सकते हो, दिस करंट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो ये आप चीज़ें लिख सकते हो। और सेकंड है वेरिंग करंट। वेरिंग करंट यानी कि जो आपका मैग्नीट्यूड में वेरिंग हो, लेकिन वेरिंग विद मतलब डायरेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए। एक तरीके से हो सकता है कि आपका एक करंट ऐसी होती है जो कि आपका मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो जाता है और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, और एक होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ठीक है। इस टाइप से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लिख लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ए, बी और सी आप ये दे सकते हो नेम। फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड आपका होता है कि ये करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है टाइम के साथ, बट डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी नहीं कर पाएगी, ठीक है। थर्ड है एसी करंट। थर्ड टाइप का जो मैंने बताया कि इस टाइप में करंट जो होता है आपका मैग्नीट्यूड वेरी करता है कंटिन्यूसली, लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली आपकी क्या होती है, चेंज होती जाती है, ठीक है। तो इन तीनों के डायग्राम हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। So now the definition of conventional current is that the conventional current is the current whose direction is along the direction of the motion of the positive charge and under the action of electric field। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम ना करके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका जो कन्वेंशनल करंट होता है ना, वो क्या होता है कि आपका एक तरीके से आपके जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, मोशन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होती है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं जो कन्वेंशनल करंट होता है आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की वजह से मोशन करता है। और ये क्या हो सकता है, अपोजिट होता है मोशन के, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो उसका मोशन होता ही होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करवाओगे लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये कन्वेंशनल करंट ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मली भी। जो आपकी कन्वेंशनल करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन मूव करती है, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि हमेशा जो कन्वेंशनल करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल करंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।